आला की खवातीन, लीजिए मेरी नई गाड़ी की खुशी में गर्मा गर्म गुलाब जामुन हाजिर है। टंटा! अभी कोई नहीं खाएगा। चीयर्स! रुको मीट, ये यहां क्या कर रही है? तुम यहां क्यों आई हो? माफ कर दीजिए बादशाह साहब इसे। अरे तुम बीच में मत बोलो। तुम सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। तभी मैं कहूं कि उस दिन ऊपर कमरे में नाश्ते क्यों जा रहे थे, रात को लाइटें क्यों जल रही थी, और मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा और किसी ने सच तक नहीं बताया मुझे। सिर्फ आपकी तबीयत के ख्याल से। अरे रहने दो, मेरा ख्याल होता तो आज ये सब कुछ ना होता। अरे भाई, तुम हर बात पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? तुमने पहले गुलाब जामुन खाने हैं, खा लो, हम सारे बाद में दोबारा खा लेंगे। उम्मीद, दो उसको गुलाब जामुन। रुको। अब आई प्रॉमिस, मैंने आपको बहुत मिस किया। और ये देखिए ना, मैंने खुद अपने हाथों से गुलाब जामुन बनाए। आप चक्कर तो देखें, आपको पसंद आएंगे। जाओ ऊपर से अपना सामान लेकर आओ। नहीं, आप उम्मीद को कुछ नहीं कह सकते, हम सब ने बुलाया उसे। अरे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या पकड़ी गई? अच्छा, पकड़ी गई, यानी तुम भी इनके साथ मिले हुए हो? बादशाह साहब, मसलियत से काम ले, जाने दे गुस्सा। जिनसे ताल्लुक खत्म हो जाए उन पे गुस्सा भी नहीं करते। किधर है प्लेट? जिनसे ताल्लुक खत्म हो जाए उन पे गुस्सा भी नहीं करते। उम्मीद, तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्या हो गया यार? छोड़ दो, क्यों नाराज हो तुम? सुना है कि इस हाइड एंड सीक का ड्रामा का क्लाइमैक्स बहुत ही अच्छा गया है। समीर, क्यों कर रहे हो तुम? वैसे वो कितनी हर्ट है। छिड़कने दो इसे नमक, इसकी तो आदत है। तुम्हें क्या पता इस आयोडीन मिक्स नमक का फायदा क्या है? दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। अगर अब तुमने एक लफ्ज और बोला ना, तो किचन में जो पिंक सॉल्ट की बनी ना, वो तुम्हें पूरा उसमें उलट दूंगी। बर्नी? हाँ, ग्रेस की औलाद, बर्नी तो समझ आएगा नहीं। स्पाइसेस होते ना, वो तुम्हारी आंखों में डाल दूंगी। गॉड, पागल हो गई है। तू पागल, आपका सारा पैसा खा गया। उम्मीद और समीर क्यों लड़ रहे हो? वैसे घर में इतना टेंस माहौल है यार। मैं नहीं लड़ता किसी से, यही लड़ती है। हाँ, मैं ही लड़ती हूँ सबसे, सबको मुझसे ही मसले। देख रहे अल्लाह जी क्या हो रहा है मेरे साथ। समीर, क्या कर रहे हो यार तुम? मैं मजाक कर रहा था। अच्छा उम्मीद, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ, ठीक है? लो जी, चाय के नाम पर कैसी मुंह पे रौनक आ गई ना। वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आज मेरे दर्द की शिद्दत को कम कीजिए, नाम चाय का लेकर मुझ पर दम कीजिए। वाह वाह, क्या बात है आपकी। चाय लाओ, मेरा मूड अच्छा नहीं है। जी अच्छा, ओके। और कुछ? और समीर से बात मत करना। ओके मैडम। बड़े भाईजान, दवाई तो खा लें, इससे कैसी नाराजगी? छोटे भाईजान, अफसोस तो इस बात का कि इस सब में तुम भी शामिल थे। आप खुद ही सोचें, जवान जान लड़की को ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। अरे अकेले कहां रहे, खाला के घर जाके। घर में शादी है और उसको वहां छोड़ दूं? अरे उसके बगैर शादी हो जाएगी। अच्छा छोड़ देना, माफ कर दे, गलती होगी उससे, आइंदा नहीं करेगी। अरे क्या हर जगह बल्ब घुसाए हुए? किधर किधर? ये इधर नजर नहीं आ रहा? बच्चों पे नजर रखो, बच्चों से कहो इसे जलाए ना, बिजली का बिल आता है। हाँ, वो उसे कहो गाड़ी वहां से उठा के किसी और जगह पार्क करे। जी समझ गया। लाओ। अरे सुनो,
तौबा है। मिल गई इजाजत। इजाजत मिल गई। देखा, कहा था मैंने कहा था ये होगा। उम्मीद उठो ना। क्या है चाची? देखो तुम्हारे लिए स्पेशल नाश्ता पूरे 2000 का मंगवाया, उठो ना। सुबह सुबह कौन नाश्ता करता है यार? नहीं उठाया भी कौन है? उठ जाओ। सर में दर्द कर दिया है चाची। अच्छा, सर में दर्द हो रहा है? तुम परेशान हो बेटा? सर में दर्द हो रहा है ना? अभी नहीं उठना मुझे। हाँ हाँ, आहिस्ता आहिस्ता उठ जाओ। उठ जाओ ना, सर दबाती है ना चच्ची तुम्हारे। सर में दर्द हो रहा है मेरा बेटा। जोर से। हाँ हाँ, मेरा बच्चा। वो उम्मीद में कह रही थी सुबह सुबह का वक्त है, घर वाले भी सब सो रहे हैं, यही मौका है मैं और तुम ना खामोशी से निकल जाते हैं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? बैंक। बैंक जाके सारे पैसे निकाल कर ले आते हैं। वो क्यों? उम्मीद मैंने ना ख्वाब में देखा था कि सारे पैसे चोरी हो गए। चच्ची, बैंक के पास अरबों खरबों रुपए होते हैं, वो मेरे 1 करोड़ का क्या करेंगे? 1 करोड़? लेकिन तुम्हारे पास तो 2 करोड़ थे, कहाँ गए? पहले ही 1.5 करोड़ थे चच्ची, और फिर 50 लाख में गाड़ी भी तो ली है, और फिर शॉपिंग भी खर्च होगा। हाँ अच्छा ठीक है, 1 करोड़ भी कोई मामूली रकम तो नहीं होती ना, और मुझे बैंक वालों पे ना वैसे ही बिल्कुल एतबार नहीं है। अगर बैंक में डकैती पड़ गई तो? अच्छा, आप तो मुझे भी डरा रही हैं। हाँ ना, सोचो अगर बैंक में सफाया हो गया, तुम तो यहाँ गधे घोड़े बेच के सोती रहोगी। कोई बात नहीं, फिर समीर को बेचकर और पैसे कमा लूंगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। डकैती? फिर होगी तसल्ली? होगी तसल्ली? हाँ, शुक्र है पूरे। तो पैसे कहाँ जाते हैं? तो चच्ची ने डरा ही इतना दिया था। तुम्हारा और चच्ची का कुछ नहीं हो सकता। अब बताओ क्या करना है? तुम मुझे मरियम के घर छोड़ दो। मैं मुझे पक्का ड्राइवर समझ लिया है बहन, मेरा और भी काम है। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर का बंदोबस्त कर लिया, आ जाएगा 1 हफ्ते में। तेरी मेहरबानी। तुम ना भाई के नाम पे धब्बा, वो भी काला धब्बा। चलो गाड़ी में, वरना छोड़ के चले जाऊंगा। अल्लाह जी, एक ही भाई है, वो भी काला अंडा, बल्कि गंदा अंडा। गंदा? चलो चलो चलो। सॉरी, नखरेबाज। बेगम, 1 कप चाय बना दो, बहुत तलब हो रही है। हाँ, अपना बस चाय पे चाय चढ़ाते रहें, और वो सबको छुड़ा देगी और हमें हवा भी नहीं लगने देगी। उम्मीद की बात कर रही हो? हाँ, मैंने उससे कहा था मेरे साथ बैंक चले, सारी रकम निकाल के ना मेरे पास रखवा दे, लेकिन नहीं, बैंक पे एतबार है, मुझ पे भरोसा नहीं है। आप देखिएगा, ये बैंक वाले ना जरूर कोई हेरा फेरी करेंगे। अरे यार, बैंक में पड़े पैसों पर तो बैंक वालों की पहुंच नहीं होती। हाँ, लेकिन उम्मीद की तो पहुंच है। अरे वो सब खर्च देगी, कुछ नहीं बचेगा। हाँ तो करने दो खर्च, कितना खर्च कर लेगी? और वैसे भी ये करोड़ इतनी जल्दी खर्च नहीं होते। अरे देखा नहीं है किस तरह अपने ऊपर पैसे उड़ा रही है? नई गाड़ी खरीद ली है, ड्राइवर रखने का कह रही है।
अरे शॉपिंग के प्लान बन रहे हैं, वो भी दुबई में। हाँ तो भाई उसका पैसा है, वो जो मर्जी करे। हम कौन होते हैं उसको मना करने वाले? मना नहीं कर सकते, अपना हिस्सा तो मांग सकते हैं ना। क्या हमारा हिस्सा कहां से आ गया कम अकल? क्यों क्यों नहीं है हमारा हिस्सा? अरे एक ही घर में रहते हैं, पहले भी तो आपके और पाशा साहब के पैसे मिला के इस घर का खर्च चलता था ना। अब उम्मीद के पास 2 पैसे क्या आ गए, अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठ गई। हाँ मुझे तुम बताओ, तुम चाहती क्या? 50 लाख। 50 लाख? हाँ अरे हया की शादी है, 100 खर्चे हैं, जेवर बनना है। अच्छा जेवर तुम्हारा क्या हया का? बनेगा तो 2 सेट मेरे भी बन जाएंगे। हाँ तो असल मसला तो ये है ना। खुद कर लूंगी, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। जीनत, न्याज, उम्मीद वाली चाय ले आओ। आराम से, तुम्हारा जिलाद भाई ने अगर सुन लिया ना तो मेरी तो शामत आ जाएगी। वो शहर से बाहर गए हुए। वाकई? फिर तो मैं तुम्हारे घर में ठाट से बैठूंगी। ये कौन सी बुक है? द आर्ट ऑफ द क्लाउड्स। ये तो मेरी फेवरेट बुक है। सीरियसली? पता है भाई की भी फेवरेट बुक है, बल्कि उनको तो हॉर्सेस से रिलेटेड सारी बुक्स ही बहुत पसंद है। वाकई घोड़े पसंद है उन्हें? हाँ, ही इज सच अ गुड हॉर्स राइडर। इंसानों से तो बनती नहीं उनकी, घोड़ों से बन जाती है। तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम पार्टी पे आ रही हो? हाँ, ताकि तुम्हारे भाई को मेरी इंसल्ट करने का सबके सामने मौका मिल जाए। नहीं भाई, वो ऐसा क्यों करेंगे? उनको तो अपने इमेज का और दूसरों की इज्जत का बहुत ख्याल है। अच्छा फिर सोचती हूँ कुछ। सोचती नहीं हो, तुम आ रही हो। बल्कि मैं भी डिजाइनर के पास जा रही हूँ अपने ड्रेसेस के लिए, तो मेरे साथ आ। हाँ, महंगी महंगी शॉपिंग तो मुझे भी करनी है। तो बस जबरदस्त मौका है ये तो। लेकिन मैं बता दूं, अगर तुम्हारे भाई ने वहां पर मुझे कुछ कहा ना तो चुप मैं भी नहीं रहूं। छोड़ो ना तुम, बस हम शॉपिंग बता रहे हैं, चलो। हाँ लेकिन मैं चाय पीऊंगी, तुम जाके रेडी हो। ओके डन, मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ, तुम चाय पियो। ले आओ भाई चाय। तुम लोगों ने जो उम्मीद से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली है ना, मैं अभी जिंदा हूं। नहीं नहीं पाशा साहब, ऐसा नहीं है, मैंने उम्मीद का नाम भी नहीं लिया। सच्ची, वो मैं तो हया के लिए परेशान हो रही थी बस। अच्छा, मैंने सब कुछ सुन लिया। जी जी, और हया की शादी के अखराजात मैं उठाऊंगा। और आप लोगों को उम्मीद से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। मैं भी जीनत को यही समझा रहा था। यही कह रहा था, बस तू तो यही कह रहा था। सुनो, जो भी लिस्ट है अखराजात की मुझे बताओ, मैं मैनेज करूंगा। सारी गल्ली मुझ पर डाल दी। क्या? मैंने क्या कहा है? तो मसला है, खुद तो कुछ कहते ही नहीं है ना। सुनो, बात मत कीजिएगा। हाँ मुझसे बिला वजह तुम नाराज हो रही हो? मिमी वजो ये हो रही है। सिक्योरिटी। ऐसे ही तो मेरे दिल ने यहां आने का इशारा नहीं दिया था। यहां तो महफिलें जमी हुई हैं। ये महफिल बर्खास्त हो चुकी है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। एक खान कहीं जाने के लिए नहीं आता, बल्कि छा जाने के लिए आता है। लगता है आप कल की मुलाकात भूल गए। हाँ, हम जैसे सेलिब्रिटीज के साथ इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम शर्मिंदा महसूस करो। मैं भूल चुका हूं, मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। हालांकि आपको करना चाहिए था। मैं जितना बड़ा स्टार हूं उतना ही बड़ा मेरा दिल भी है। इस तरह की छोटी छोटी बातों को, मुलाकातों को मैं तो खातिर में ही नहीं लेके आता। काफी ढीठ वाकये हुए हैं, ये जानते हैं आप? ढीठ नहीं, नीट हूं मैं। हम सिंगल तरीन। अच्छा, अगर आप सिंगल हैं तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? तुम भी आ गई। मेरी टेंशन तो उसी वक्त खत्म हो जाती है जब मैं कोई खूबसूरत चेहरा देख लेता हूँ। लगता है बकवासिया आपने पीएचडी कर लिया आपने।
अगर तुम मुझे 5 मिनट दो तो मैं अपनी 2 और खूबियां इनको गिनवा सकता हूँ। मेरी तुम चल रही हो शॉपिंग पर या मैं अकेले चली जाऊँ? हाँ चलो चलो। इनको हटने का बोलो कि मैं लात मार के हटाऊं? नहीं नहीं, आप प्लीज जाइए, आप प्लीज। बहुत शुक्रिया। ये ऐसी ही बातें करता है क्या हमेशा से? वैसे ही बड़े जॉली से हैं। लड़कियां तुम पे मरती हैं। अगर ये फ्री हो ना मैं इसको नानी दादी याद दिला दूंगी इसकी। फरजाद, सिक्योरिटी। कैसे लग रहा है सब कुछ? इतनी सारी चीजें, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही क्या थी? चाची पैसे खर्च करने के लिए तो होते हैं, और जिसके पास करोड़ उसके लिए क्या महंगा और क्या सस्ता। इतना ही खर्चा करना था तो हया के लिए भी कुछ ले लेती। अम्मी क्या हो गया? मुझे नहीं जरूरत। हया बिल्कुल ठीक कह रही है। हया को जो भी चाहिए होगा ना मैं खुद लेके जाऊंगी और दिला दूंगी, ठीक है? ये देखिए चाची मैं हील्स भी लेकर आई। कितनी प्यारी है, अच्छी है ना? मुझे नहीं देखना कुछ, वैसे भी मेरे पास बहुत काम है और मेरी जिंदगी में है ही क्या, बस काम काम काम। और किसी को मेरी परवाह भी तो नहीं है ना। मेरे पास भी तो एक दिल है, वो भी तो कुछ ना कुछ चाहता होगा ना। नहीं चाची ऐसी बात नहीं है, आप उदास क्यों हो रही हैं? आप मुझे बताएं ना आपको क्या चाहिए, मैं लेकर आऊंगी। रहने दो दिखावे की मोहब्बत। आज तक 2 करोड़ तो दिखाए नहीं, और कुछ नहीं, मेरी आंखों को ही ठंडक मिल जाती। सब झूठ, मुझे कौन पूछता है इस घर में? चाची बात तो सुने। यार अच्छा छोड़ो उनको, तुम उनकी बातों को माइंड मत करना प्लीज। शट अप। पहले कभी माइंड किया है क्या? पता है तुम कितनी ढीठ हो और तुम कितनी स्वीट हो। ये देखो, लगता है आ गया। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। ये आपकी गाड़ी है? इतनी छोटी? जी, आपको कोई एतराज? मैं छोटी गाड़ी नहीं चलाता, बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, डिक्की वाली। दिमाग खराब है तुम्हारा? छोटी गाड़ी कह रहे हो? अरे 1 लीटर में 17 किलोमीटर करती है, शोशा वाली गाड़ी है। अरे ये तो ऐसे ही डेंट किसी ने मार दिया था। हाँ, और अच्छी गाड़ी है ये। साहब जी वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये छोटू नहीं चलाऊंगा। अरे तुम गाड़ी चलाने की बात कर रहे हो? तुम गाड़ी को हाथ लगा के देखो। अभी बुलाता हूँ पुलिस को। साहब जी क्या बात कह रहे हैं? पुलिस कहाँ से आ गई? मैंने क्या कर दिया? पुलिस को बताऊंगा कि तुम मेरे घर में गाड़ी चोरी करने की नीयत से आए थे। हाँ साहब जी आपकी कसम, मुझे सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए बुलाया गया था। किसने बुलाया तुम्हें? उम्मीद बाजी ने। उम्मीद ने तुम्हें? क्यों? ड्राइवरी के लिए। नहीं, हमें कोई ड्राइवर नहीं चाहिए। हाँ हाँ राजू, आज नहीं चाहिए हमें ड्राइवर, तुम कल आना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बड़ी प्यारी लग रही हो। कहाँ जा रही हो सज धज के? अच्छी लग रही हो ना? क्या बात है? यूनिवर्सिटी जाना। तुम और यूनिवर्सिटी? हाँ कुछ शक है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या मैं ख्वाब देख रही हूँ? फिलहाल तो तुम ड्रामे कर रही हो और वो भी बहुत ओवर एक्टिंग के साथ। उम्मीद मुझे सच सच बताओ, ये तुम यूनिवर्सिटी का बोल के किसी नए मिशन पे तो नहीं जा रही? कितनी शक्की हो तुम। यूनिवर्सिटी जा रही हो? कितनी प्यारी लग रही हो। यूनिवर्सिटी जा रही हो? अच्छी बात है, पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो तो है। पढ़ाई करने कौन जा रहा है? फिर मैं तो यूनिवर्सिटी में सबको बताने जा रही हूँ कि उम्मीद अब वो पुरानी वाली उम्मीद नहीं रही है, बल्कि एक अमीर लड़की बन चुकी है। खैर मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो गया। ड्राइवर गाड़ी निकालो और एसी ऑन करो जल्दी। ये क्या सीन है? ये इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? चाह तो यूनिवर्सिटी रही है, पर ये ड्राइवर रख लिया इसने। ड्राइवर? क्या बात है? कमाल है। ड्राइवर? आगू जान। क्या है? आगू जान अब उम्मीद को समझाए ना, क्यों फालतू पैसे उड़ा रही है? अरे आज सुबह ही तो मेरी उम्मीद से बात हुई थी। उसे जिम्मेदारी का कुछ एहसास दिलाएं। शादी के 100 खर्चे होते हैं, उसे कोई फिक्र ही नहीं है। और पाशा साहब वो तो अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं।
मतलब मेरी बेटी की शादी है ना, तो मुझसे मेरी मर्जी तो कोई पूछे? उम्मीद की शादी हो रही है और मुझसे किसी ने मेरी मर्जी तक नहीं पूछी। क्या बात है? नहीं बाबूजान, उम्मीद की नहीं, हया की शादी हो रही है। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, मगर मेरे दर्द का किसी को कोई एहसास ही नहीं है। हाँ, वैसे बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरी भी ना, हाय अल्लाह, टांग में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन किसी को मेरा एहसास ही नहीं। अब तुम आई गई हो तो लगे हाथों दबा दो। हाँ, क्यों नहीं? जीनत सबकी खिदमत करे, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है कि मैं जीऊं या मरूं। आए जरा आहिस्ता आहिस्ता। चलती क्यों है? बैठी रहा करें ना। अरे चहल कदमी सेहत के लिए अच्छी होती है, तुम भी चला करो। बाजी एक बात बोलूं? हाँ आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है ना, ये तो है, न्यू है ना, बिल्कुल ब्रांड न्यू, 0 मीटर। अभी तो इसको चलाने का अपना ही मजा है। वैसे राजू एक बात बताओ, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी हो जो कि तुम्हारी अपनी हो? हाँ जी बाजी, मैं ऐसी गाड़ी का क्या करूँगा, ये अमीरों के काम है। बस ये तो एक ही ख्वाहिश है, एक अच्छी सवारी हो, उसमें एक अच्छी घरवाली हो, बस उस गरीब के लिए यही काफी है। अच्छा, आप ध्यान से गाड़ी चलाओ और म्यूजिक ऑन करो। जी बाजी। उम्मीद को तो जिंदगी सवर गई और मेरी मजीद ही उजड़ गई। बस खिदमतें किए चले जाओ मुफ्त में, कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। आपा, आपा से बात करो। हाँ बोलो। अल्लाह का शुक्र है आपा, आपने अपनी फोन ना उठाने की कसम तो तोड़ी। वैसे मैं नाराज हूँ आपसे, चंद दिन रह गए हैं हया की शादी में और खाला का कुछ अता पता ही नहीं है। बस आप ना हैदराबाद से कराची पहुंचे फौरन। भाई मैं नहीं आ रही हूँ जीनत, शादी वादी तुम खुद ही कर लो। तस्लीम के अब्बा ने साफ मना कर दिया है। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? अरे वही जो तुमने रिश्ता करते वक्त मशवरा तक तो किया नहीं। हिलाल को चाहिए था मिठाई लेकर आता, घर पे दावतनामा देता, इसरार करता आने के लिए। ऐसे थोड़ी कोई मुंह उठा के चला जाते, बस फोन पे बुला लिया और चले गए। वैसे आपा, आपके शौहर की तरह आदत है, हर खानदान की शादी में कोई ना कोई पंगा जरूर करना होता है। देखो जीनत, इस मर्तबा तुम्हारे भाई साहब की कोई बात गलत नहीं है। भाई तुमने भी तो चट मंगनी पट ब्याह रख दिया। मशवरा ना सही, कम से कम लड़के से तो मिलवाती। अरे आपा, मुझसे किसने मशवरा लिया? बादशाह साहब ने बस हुक्म सुना दिया। मैं भी लड़के से मुश्किल से 4 दफा ही मिली हूँ। लो, उस पागल ने हुक्म दिया और तुम मान गई। तोती किस नकार खाने में सुनता कौन है? लो भाई, जब तुम्हारे खुद ही ये हालात है तो हमें वहां कौन पूछेगा? आपा बात को समझे, हालात बदलने के लिए तो आपको बुला रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई सोना वोना हाथ लग गया है तुम्हारे क्या? आप टीवी नहीं देखती ना, देखा करें। अरे भाई सोचो, पाकिस्तान में उम्मीद है 2 करोड़ जीते। हाँ। अरे क्या कह रही हो तुम? 2 करोड़? इसलिए तो कह रही हूँ, यहाँ नहीं आते ना आए। आप तो तस्लीम को लेकर ना फौरन आ जाएं। नहीं जीनत, तस्लीम के अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम लोग उनको वो इज्जत ही नहीं देते जो उनका हक है। भाई घर के बड़े दामाद हैं, कम से कम कुछ तो उनकी इज्जत है ना। ऐसे नहीं मैं आ रही उनके बगैर। बात आप समझते ही नहीं है, बस मुझसे नाराज ही होती रहती है। बात को समझे, सोचे। अगर तस्लीम और उम्मीद की शादी हो जाए तो सोचे सोचे। अच्छा ठीक है जीनत,
तुम तस्लीम के अब्बा को छोड़ो, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। ये उम्मीद है ना? हाँ है तो अमीर, कितनी प्यारी लग रही है ना। रहने दो, इतनी भी प्यारी नहीं लग रही। तुम तो रहने ही दो, तुम मुझसे बात नहीं करती ना इसलिए तुम जेलस हो रहे हो। कैसी हो? कितनी चेंज और अच्छी लग रही हो तुम। आई एम सो हैप्पी कि तुम फाइनली यूनिवर्सिटी आ गई हो यार। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने तुम्हारा शो देखा था, काफी लकी हो तुम। थैंक्स। वैसे पैसा आने के बाद काफी खूबसूरत लग रही हो आज। बात सुनो, हाँ, फ्लर्ट करने की कोशिश भी मत करो, वरना जब बत्ती से ना वो तोड़ दूंगी। मैं सीरियस हूँ, सोचा जा सकता है। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। अच्छा देखो, रिलैक्स करो, एक काम करते हैं, कैफेटेरिया चलते हैं, सुकून से करके बात करते हैं। चलो। तुम इतना बोल क्यों रहे हो? हाँ, तुम्हारे दांत तोड़ूं? मिमी, अच्छा अच्छा फयाज, तुम जाओ ना, अभी बाद में मिलते हैं। चलो। वैसे काफी खूबसूरत लग रही हो आज। पता है मुझे। क्या चीज है ये? छोड़ो यार, मजाक कर रहा था। बस कर दो, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ ये जो सबको अचानक मुझसे मोहब्बतें हो गई ना, मेरे करोड़ों पर नजर है सबकी। भाई इतना शौक है पैसों का तो जाओ अपने कमाओ या फिर जीत कर लाओ, लक पता जाएगा। इतना आसान नहीं होता। पाशा साहब से आए दिन ना इज्जत अफजाई करवानी पड़ती है, फिर आते हैं करोड़ों। कैंटीन जाके कुछ खाते हैं। चलो। उम्मीद वैसे तुम्हारे मसले का तो ना एक ही हल है, तुम किसी अरबपति बंदे से शादी कर लो, फिर उससे तुम्हारे करोड़ों में भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। मुझे ये अरबपति और करोड़पति का तो नहीं पता, मुझे तो सिर्फ एक ही पति समझ आती है और वो है चाय की पत्ती। अच्छा, इसका मतलब तुम कभी शादी नहीं करोगे? फिलहाल तो मैं खोलूंगी चाय का कैफे, उसके बाद अगर कोई ऐसा मिल गया जिसकी कंपनी में मोहब्बत और चाय दोनों की मिठास को महसूस किया जा सके, मैं सोचूंगी मैं, वो और चाय। हाय हाय, तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम तो हमेशा बुद्धू ही है ना, कुछ समझ ही नहीं आता। एक सेकंड बेटा, प्लीज बिल ले आइए। बल्कि काम कीजिए, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबका बिल आइए। गाइस आज पैसे मैं दूंगी। क्या? उम्मीद तुम पागल हो गई जब से तुमने पैसे जीते। फिर भी पागल नहीं, मैं अमीर हो गई। खाओ ना। हेलो। हाँ मिमी, बाहर आ जाओ, मैं यूनिवर्सिटी के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो ड्राइवर ने छोड़ा था, वही मुझे पिक करेगा। नहीं, वो तुम्हारा ड्राइवर आज ऑफ पे है, मैं तुम्हें खुद पिक करने आया। बाहर आ जाओ। ओके ओके, मैं आ रही हूँ। हरी आप। भाई एक तो आप और आपकी जल्दी। उम्मीद ने ना सही आपका नाम घड़ियाल रखा। उस उम्मीद के साथ रह रहकर तुम भी अच्छी खासी बदतमीज हो गई हो वैसे मिमी। भाई बदतमीज नहीं है मेरी दोस्त, बहुत अच्छी है वो। हाँ हाँ होगी, बाहर आओ। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ मैं, एडमिन डिपार्टमेंट से आ रही हूँ, आप वेट करें। चलो ठीक है, जल्दी आ जाओ। ओके 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 बाय। क्या बदतमीजी है? वो कौन सी बदतमीजी? जी की कर दी। जानते नहीं हो किसकी गाड़ी है? भाजी की गाड़ी है, अभी अभी तो खरीदी है।
बड़ी कोई कंजूस बाजी है तुम्हारी। देखिए भाईजान, बाजी को कुछ ना कहे, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, कोई हाथ नहीं लगाएगा। राजू गाड़ी स्टार्ट करो। हो तो ये है तुम्हारी बाजी। बाजी आपको पता ही आपके बोनट पे बैठा हुआ था, इतना बड़ा डेंट डाल दिया, भी साफ किया। ठीक है राजू, तुम गाड़ी में बैठो। क्या बात है, आज रिक्शे पर आए हैं जो दूसरों की गाड़ियों के बोनट पर बैठ रहे हैं? नहीं, लाया हूँ गाड़ी। तो क्या है ना कि यूनिवर्सिटी के गेट के सामने बदतमीजों की तरह अपनी गाड़ी पार्क करने की आदत नहीं है मुझे। अपनी गाड़ी में बाकी सबकी तरह यूनिवर्सिटी की पार्किंग में पार्क करके यहाँ आया हूँ। आपने क्या ठेका लेकर रखा हुआ है मुझे सही गलत बताने का? बाय द वे, मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरी मर्जी में अंदर पार्क करूं, बाहर पार्क करूं, दरवाजे के सामने पार्क करूं। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? हाँ, कौन होते हैं? ये भी सही है। खैर, आपकी इत्तला के लिए बताता चलूं कि गाड़ी के साथ हल्की सी टेक लगा के बैठने से ना गाड़ी को कुछ नहीं होता। ये देखिए, बिल्कुल ठीक है। वो नई गाड़ी ली है ना आपने, मैंने सोचा आपको बता दूं। एनीवे, आप जा रही थी, अब जाइए। मैं नहीं जा रही, यहीं बैठूंगी। और वैसे भी आपका घर नहीं है जो आप मुझे घर से निकाल देंगे, या फिर आपका ऑफिस नहीं है जहाँ पर आपने सीन क्रिएट किया। मेरी यूनिवर्सिटी है ये। देखिए, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आप शर्मिंदा भी होते हैं? जी, वो आपका पर्सनल मैटर था, मुझे इसमें बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा पर्सनल मैटर? हाँ, लेकिन आपको ये बिला वजह मुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ना, उसकी वजह से मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन था। मगर खैर, मैं मान लेती हूँ, इस बार गलती मेरी थी। ठीक है, अब गाड़ी में बैठे घर जाएं या यहीं पे बैठ के घर जाने का इरादा है? यहीं बैठकर घर जाऊंगी, आज मेरा दिल कर रहा है यहाँ बैठकर जाने का। राजू गाड़ी स्टार्ट करो, आज उम्मीद पाशा यहीं बैठकर जाएंगे। बाजी पक्की बात है? अरे चलाओ, सामने जो भी आए कुचल देना।